नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी बाय अंकित में। ये वीडियो होगा फेस्टिवल्स के बारे में, यानी कौन सा त्योहार या किसी तरीके का मेला है वो किस राज्य में और किस मंथ में लगता है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। अब ये जो वीडियो होगा, जो एग्जाम्स चल रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 के या फिर आने वाले एग्जाम्स जो भी हैं जहां पर फेस्टिवल्स के बारे में पूछा जाता है, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पर 25 से 30 फेस्टिवल्स कवर करेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे आपको। ठीक है, कौन से मंथ में और किस राज्य में मनाए जाते हैं, उस त्योहार का नाम क्या है। ठीक, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। मैं देखता हूं कि लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आपको वो वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताया गया है। इसका कलर एक बारी मैं थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो मकर संक्रांति मुझे लगता है सभी को पता होगा। मकर संक्रांति पौष महीने में मनाई जाती है। जो हिंदू वर्ष होता है ना, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये जो मंथ होते हैं उसमें कौन से मंथ में ये मनाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो इंग्लिश मंथ होते हैं, जनवरी फरवरी, ये सारे मंथ्स जो होते हैं, ये हमारे जो त्योहार होते हैं वो कभी किसी मंथ में पड़ जाते हैं, कभी किसी मंथ में पड़ जाते हैं। इसीलिए हमें जो देखना है वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखना है। ठीक है, मकर संक्रांति जो है वो पौष महीने में आता है। और कहां कहां मनाया जाता है, देखिए ऑल ओवर इंडिया मोस्टली मनाया जाता है। हो सकता है नाम इसके अलग अलग हो, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, नॉर्थ की साइड में भी काफी मनाया जाता है। और मकर संक्रांति या अलग अलग नामों से इसे संबोधित किया जाता है। अब ये देखिए, सेम पोंगल है जो पौष महीने में तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक, पोंगल हिंदी में भी लिखा हुआ है, पौष महीना तमिलनाडु राज्य। अभी देखिए, ये तीन चीजें बस आपको याद रखनी है, क्योंकि पूछने के लिए सिर्फ यही चीजें पूछ सकते हैं, राइट। और क्या है यहाँ त्योहार में पूछने के लिए, किस राज्य में मनाया जाता है या किस महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर देखें, लोहड़ी होती है, सभी को पता है, पौष महीने में आती है और पंजाब और हरियाणा राज्य में मनाई जाती है। मूलतः अगर देखा जाए तो पंजाब में मनाई जाती है। बैसाखी भी सेम चैत्र महीने में आती है और पंजाब हरियाणा राज्य में मनाई जाती है। उगाड़ी, जिसे गुड़ी पाड़वा कहा जाता है, चैत्र महीने में आता है। जो चैत्र महीने का पहला दिन होता है, फर्स्ट डे होता है ना, उसी दिन क्या मनाया जाता है, गुड़ी पाड़वा या उगाड़ी बोला जाता है। अब देखिए, गुड़ी पाड़वा जो है वो महाराष्ट्र में बोला जाता है। गुड़ी खड़ी की जाती है, यानी एक डंडा होता है, उसके ऊपर लोटा लगाया जाता है और साड़ी वगैरह लगाकर ऐसे, माफ करना, लटकाई जाती है। इसे गुड़ी बोलते हैं। ठीक है, जिन्होंने देखा होगा उसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये गुड़ी पाड़वा होता है, चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है और इसी दिन से चैत्र नवरात्र की भी शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्र। ठीक है, कहां कहां देखिए, कर्नाटका में उगाड़ी बोला जाता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में मैंने आपको बताया इसे गुड़ी पाड़वा बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, बिहू। बिहू मुझे लग रहा है सभी को पता होगा, चैत्र महीने में असम में मनाया जाता है। असम में एक नृत्य का नाम भी है बिहू। ठीक है, तो अगर त्योहार भी पूछ लिया जाए, अगर आपको नहीं भी पता हो तो आप असम मार्क करके आ सकते हैं। चैत्र महीने में बिहू असम में मनाया जाता है। आगे की ओर बढ़े, विशु है। विशु देखिए, चैत्र महीने में मनाया जाता है। इसे मेदम भी कहा जाता है महीना। केरला में, मलयालम भाषा में हो सकता है मेदम कहा जाता है। ठीक है, केरला में मनाया जाता है विशु, जिसे चैत्र मंथ या मेदम कहा जाता है। पोइला बोईशाख जिसे बोला जाता है, अब ये देखिए, पोइला बोईशाख बंगाल में मनाया जाता है वैशाख महीने में। अब इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि वैशाख बोईशाख लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, रथ यात्रा आषाढ़ महीने में मनाई जाती है। मुझे लगता है सभी को पता होगा कि ओडिशा में रथ यात्रा निकाली जाती है, स्पेशली पुरी, जहां पर जगन्नाथ टेम्पल है वहां पर। ठीक है, अब तो भारत के हर एक कोने में निकाली जाती है, लेकिन ओडिशा आषाढ़ महीने में रथ यात्रा निकाली जाती है। आगे की ओर बढ़े, ओणम देखिए, जिसे श्रावण में मनाया जाता है, जिसे चिंगम भी कहा जाता है। केरल महीने का, माफ करना, केरल राज्य में जो मलयालम भाषा बोली जाती है उसे चिंगम मंथ कहा जाता है, जिसमें ओणम मनाया जाता है। आगे की ओर बढ़े, गौरी हब्बा, ये त्योहार भाद्रपद
महीने में मनाया जाता है, कहाँ? कर्नाटक में मनाया जाता है। हेमिस फेस्टिवल देखिए, आषाढ़ में मनाया जाता है। लद्दाख JNK का जो एरिया है उस एरिया में हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है आषाढ़ मंथ में। नुआखाई, नुआखाई भाद्रपद में उड़ीसा में मनाया जाता है। अब चपचारकूट है, ये फाल्गुन मिजोरम में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, बस आपको त्योहार के नाम और राज्य भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। आप मंथ नहीं याद रख पा रहे हैं तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, किसी किसी चीजों का ही मंथ पूछा जाता है, लेकिन मोस्टली आपको स्टेट और त्योहार यानी फेस्टिवल याद रखना ही है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है मार्गशीर्ष महीने में। अब जो नॉर्थ ईस्ट के या साउथ के जो कुछ राज्य हैं वहां पर जो ये मंथ है, हिंदू मंथ है, उनकी जगह पर उनके लोकल मंथ्स बोले जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर ये मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो फिर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता आपके लिए। तो यहाँ पर अगर जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, जैसे यहाँ पर मिजोरम हो गया, फाल्गुन लिखा है, तो उसमें अगर आप सिर्फ त्योहार का नाम और राज्य भी याद रखें तो भी आपका काम बन सकता है। ठीक है, जो नॉर्मली नॉर्थ के या सेंट्रल के इंडिया के स्टेट्स हैं, राज्य हैं, वहां पर हिंदू मंथ के हिसाब से अगर आप चलें तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट या साउथ के जो राज्य हैं वहां पर जो त्योहार मनाया जाता है वो उनके लोकल मंथ के हिसाब से भी देखा जाता है। ठीक है, अब नागालैंड में हमने देख लिया हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। फुलदेई जो है चैत्र महीने में उत्तराखंड में मनाया जाता है। ओके, वंगला या वंगाला इसे कहा जाता है कार्तिक महीने में मेघालय में मनाया जाता है। तो मेघालय में कौन सा त्योहार है? वंगाला या वांगला बोला जाता है इसे। प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलतियां हो सकती हैं, उसे आप इग्नोर कीजिएगा। कांगचिंगबा मणिपुर में मनाया जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, मणिपुर काफी न्यूज में है, कुछ बुरे कारण से है इसलिए, पर न्यूज में तो है। कांगचिंगबा मणिपुर का एक त्योहार है, आषाढ़ मंथ में मनाया जाता है। सागदावा सिक्किम में यह त्योहार मनाया जाता है, वैशाख महीने में ये आता है, ये हिंदू मंथ है। द्री फेस्टिवल, ठीक है, हिंदू माह आषाढ़ में आता है, अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए द्री ट्री वृक्ष महोत्सव लिखा हुआ है, लेकिन आप द्री करके ही याद रखिएगा इसे। ठीक है, तोरगया देखो अरुणाचल प्रदेश में ही पौष महीने में मनाया जाता है। मोनपा ट्राइब इसे मनाती है। कौन सी ट्राइब? मोनपा ट्राइब। तोरगया अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। पुरी रथ यात्रा जैसा कि हम देख चुके हैं, ये शायद रिपीट हो गया है, ओडिशा में आषाढ़ मंथ में मनाया जाता है। आगे की ओर चलें तो देखिए भोगाली बिहू, बिहू हमने एक देखा था वो किस चैत्र महीने में था। अब एक भोगाली बिहू है जो पौष महीने में असम में ही मनाया जाता है। किचेरी जो है उत्तराखंड में माघ महीने में मनाया जाता है। चैत्र पर्व, अब चैत्र लिखा है तो नाम से ही समझ में आ जाता है कि चैत्र मंथ में होगा, ओडिशा में मनाया जाता है। और इसे देखिए भुइयां ट्राइब जो है वो स्पेशली मनाती है। कौन सी ट्राइब? भुइयां ट्राइब चैत्र पर्व चैत्र महीने में मनाती है। मोत्सु जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। यहाँ पर मंथ का कोई विशेषता नहीं है, इसे नहीं भी देखेंगे तो भी चल जाएगा। नागालैंड में मोआत्सु त्योहार मनाया जाता है। अब ये देखिए लास्ट के दो त्योहार बचे हैं। लाई हरोबा मणिपुर में मनाया जाता है और लुजार जो है वो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में मनाया जाता है माघ महीने में। ठीक है, तो ये देखिए मोस्टली जो बुद्ध डोमिनेटेड राज्य हैं वहां पर लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। तो फेस्टिवल्स हमने 28 फेस्टिवल्स देखे, जल्दी जल्दी देखे, इसमें ज्यादा कुछ क्या कह सकते हैं, कंफ्यूजिंग है नहीं। कौन से राज्य में और कौन से मंथ में मनाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। नॉर्थ ईस्ट का है तो मंथ्स आप नहीं ध्यान देंगे तो भी चलेगा, बस ये याद रखिए कि कौन से राज्य में ये त्योहार मनाया जाता है। और जो नॉर्थ के या वेस्टर्न पार्ट की कंट्रीज जो है इंडिया की, वहां पे जो त्योहार मनाए जाते हैं उसे अगर आप मंथ के साथ में याद रखेंगे तो भी आपको चल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फेस्टिवल्स में सिर्फ इतना ही। आगे और भी नए वीडियोस में जल्दी ही अपलोड करूंगा, ऐसे छोटे छोटे वीडियोस जो आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं या फिर जो भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए आपको काफी हेल्पफुल रहेगा ये। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।